बात आपको भली भांति समझ लेनी चाहिए, हर तीर्थ स्थान में विशेष और जबरदस्त शक्तियां रहती हैं। लेकिन ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए कि कोई भी शक्ति अपने आप कार्य नहीं करती है। चाहे बंदूक रखी हो, चाहे गन मशीन, चाहे तोप, चाहे एटम बम, बगैर आदमी के चलाए नहीं चलता। शक्ति को कार्य करने के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता जरूर होती है। उसकी पात्रता देख करके शक्तियां सक्रिय होती हैं उसके द्वारा। जैसे आपके भाव, तो जब भी आप जाते हो किसी तीर्थ स्थान में, जैसे यहां आए, यहाँ की जो दिव्य शक्तियां हैं प्रफुल्लित हैं। उनका उत्साह सातवां आसमान छू रहा है। रास्ता दिख गया कि एक से एक सकारात्मक लोग यहाँ हैं, इनके द्वारा काम हो सकता है, शुभ काम इनके द्वारा हो सकते हैं। तो जब भी किसी तीर्थ स्थान में पहुंचे तो एक प्रार्थना दरबार से जरूर करें कि बाबा यहाँ जो दिव्य शक्तियां हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी शक्तियां हमको प्रेरणा दें, मार्गदर्शन दें, शक्ति दें। जरूर करें। हर तीर्थ स्थान में भरी पड़ी हैं शक्तियां, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि खाली मंत्र जप के या गेरुआ कपड़ा पहन लेने से या दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से वो शक्तियां तुम्हारे भ्रम में आने वाली नहीं है। राजसी ठाठ बाट चरम पे है दिमाग में, कामुकता सबसे ज्यादा ऊपर है, चरम पे है। वासनाएं हिलोरे मार रही हैं, ऊपर से रंगे सियार की तरह लबादा ओढ़ लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। भ्रमित आप हो सकते हो, शक्तियां कभी भ्रमित नहीं होती। और एक बात जरूर ध्यान रखना, जीवन में अंदर रखना बहुत मजबूती से, दरबार से जुड़ा हर व्यक्ति, इतनी शक्ति है आपके पास, अगर आप सकारात्मकता से लगे रहो तो हर व्यक्ति इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। इसको ध्यान रखना। सब कुछ आपके संकल्प से चलेगा। यह पूरी सृष्टि संकल्प से ही चल रही है। संकल्प से सृष्टि की रचना हुई, संकल्प से ही यह सृष्टि चल रही है व्यवस्थित। हमारी वासनाएं उसके काम में अड़ंगा डालती हैं। तो प्रकृति का काम है कि आपको ठीक रखना, चाहे कान पकड़ के उसको ऐंठना पड़े, चाहे 2 थप्पड़ लगाने पड़े, चाहे तुमको उठा के पटकना पड़े, वो ठीक करके ही छोड़ेगी। जुगाड़ नहीं है बचने का। समय का फर्क पड़ सकता है,
साल 2 साल 10 साल 100 जन्म 1000 जन्म, लेकिन बचने का उपाय नहीं है। तुमको ठीक है करके छोड़ेगी वो, और सभी को ठीक करती है। अद्भुत है। हम कह रहे हैं कि इसी जन्म में ठीक हो लो। आगे किसने देखा है? आगे किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। कलाम साहब जब देश के राष्ट्रपति थे, हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि गुरुदेव द्वारा की गई ज्ञानवर्धक बातें हम आप सब बाबा के हमारे प्यारे ऋषि मुनियों भक्तों ने तक पहुंचा सकें।